नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 787वीं कड़ी 787th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, हमने ऋतुवाणी पढ़ी, किताब बाबूजी साहब की। हमने सत्य का उदय पढ़ी। इन दोनों किताबों में अगर आपने गौर से सुना होगा तो बाबूजी साहब ने सहजमार्ग के प्रकाश में राजयोग का दिव्य दर्शन, एफिकेसी ऑफ राजयोग इन द लाइट ऑफ सहजमार्ग, इस किताब का बार बार रेफरेंस दिया। तो आज हम यही किताब शुरू कर रहे हैं। इसका प्राकथन दाजी साहब ने लिखा। इस प्राकथन से ही हम शुरू करते हैं। लीजिए, सुनिए। सहजमार्ग के प्रकाश में राजयोग का दिव्य दर्शन। ये पुस्तक सन 1940 के दशक में शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र ने लिखी थी। उन्हें बाबूजी महाराज के नाम से जाना जाता है। यह योग की हार्टफुलनेस परंपरा में लिखी गई आरंभिक पुस्तकों में से एक है। बाबूजी के मन में जो दर्शन गूंज रहा था, उसे संकलित करने की उन्हें प्रेरणा मिली। अपनी अधिकांश पुस्तकें उन्होंने बोलकर लिखवाईं। वे कहते थे, जब मैं पुस्तकें लिखवा रहा होता हूं तो मुझे इसका भान नहीं होता कि मैं क्या मजमून दे रहा हूं। इस कार्य के पूर्ण होने के बाद भी जो कुछ लिखवाता हूं मुझे कम ही याद रहता है। ऐसा महसूस होता है कि मैं भौतिक जगत में ना होकर किसी दिव्य लोक में उपस्थित होता हूं। प्रकृति का दर्शन उनके जरिए अधिचेतना की उच्च अवस्था में प्रवाहित हुआ है। इस पुस्तक में बाबूजी ने राजयोग की जानकारी दी है, जो मानवीय चेतना को रूपांतरित कर सकने में प्रभावकारी पुरातन भारतीय पद्धति है। तत्पश्चात बाबूजी सहजमार्ग राजयोग प्रणाली की आधुनिक पद्धति, जिसे अब हार्टफुलनेस कहा जाता है, की प्रभाव क्षमता का परिचय देते हैं। अब जब वे आंतरिक यात्रा और मन के क्षेत्रों का वर्णन करते हैं तो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम अनुभव करते हैं यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। वे हमें विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता की हमारी वर्तमान सामान्य समझ से परे ले जाते हैं। बाबूजी ने सृष्टि की उत्पत्ति, मन की प्रकृति और मन से परे क्या है, ऐसे विषयों को लिया है। यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना खुद का अनुभव व्यक्त किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमें ऐसा तरीका सिखाते हैं जिससे हम ये सारा अनुभव स्वयं भी पा सकते हैं। मुक्ति की यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न क्षेत्रों का उनके द्वारा किया गया वर्णन राजयोग का दिव्य दर्शन को मानवीय समझ को शायद महानतम योगदान है। मुक्ति की यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न क्षेत्रों का उनके द्वारा किया गया वर्णन राजयोग का दिव्य दर्शन का मानवीय समझ को शायद महानतम योगदान है। वे हृदय क्षेत्र, हार्ट रीजन, जो चेतना का दायरा है, कॉन्शियसनेस, और मानव जीवन में जिसकी केंद्रीय भूमिका है, से आरंभ करते हैं। बाबूजी यहां स्पंदित हृदय, आत्मा के निवास स्थान, परम की मुख्य धमनी की ओर इशारा करते हैं। यहीं से हम अपनी ध्यान यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसके पश्चात वे हृदय क्षेत्र से आगे मनस क्षेत्र से होते हुए अंत में
केंद्रीय क्षेत्र का उल्लेख करते हैं। इसे पहली बार विश्व के सामने यहां प्रस्तुत किया गया है। यह शोधन की शुद्धि और निरंतर यात्रा है, जिसमें पदार्थ का रूपांतरण ऊर्जा में और ऊर्जा का परम में हो जाता है। अंत में बाबूजी हमें दैनिक जीवन के व्यावहारिक अंतर्दृष्टि देते हैं। उदाहरण के लिए मन की आंतरिक शांति और संतुलन की अवस्था प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को सामने रख कैसे ध्यान करें, ये तरीका समझाते हैं। वे हमें आध्यात्मिक रोगों से बचाव करने और प्रगति पथ की बाधाओं से बचने के लिए भोजन पकाने और ग्रहण करने का तरीका बताते हैं। वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे आप अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे किसी की भावनाएं आहत न हो पाएं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन के उज्जवल पक्ष को देखो और याद रखो कि आध्यात्मिक यात्रा आसान है। वे हमारे जीवन में ऐसे मार्गदर्शक होने का महत्व बताते हैं जिसमें प्राणाहुति देने की क्षमता हो और जिससे हम आवश्यकता पड़ने पर वैचारिक आदान प्रदान भी कर सकें। जो लोग मानव विकास और व्यक्तिगत रूपांतरण में रुचि रखते हैं, उनको राजयोग का दिव्य दर्शन अवश्य ही पढ़नी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह हमें बताती है कि कैसे आध्यात्मिक यात्रा को इसी जीवन में पूरा किया जा सकता है। इस पुस्तक के बार बार पठन से हमें नई अंतर्दृष्टि और जागरूकता भी प्राप्त होती है, मानो अज्ञान की एक परत हटा दी गई हो और मानवीय संभावनाओं को विस्तार देकर उन्हें उद्घाटित कर दिया गया हो। कमलेश पटेल, कान्हा शांतिवनम, 18 मई 2019। अब किताब की शुरुआत होती है। पहला चैप्टर, मेरे गुरुदेव। महापुरुष अकस्मात जन्म नहीं लेते। जब समय को इनकी सख्त जरूरत होती है तो वे अवतरित होते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। प्रकृति का यही विधान है। भारत, जो हमेशा से आध्यात्मिकता का ग्राह है, अंधेरे में टटोल रहा था। युगों की प्राचीन योग प्रणाली को पूरी तरह भूल चुका था। ठोस भौतिकवाद की भावना ने सूक्ष्म आध्यात्मिकता का स्थान ले लिया था। अज्ञान के काले बादल चारों ओर मंडरा रहे थे। यौगिक प्राणाहुति हिंदुओं के लिए बिल्कुल अजनबी सी चीज हो गई थी। ऐसे में जब आध्यात्मिकता असहाय होकर लड़खड़ा रही थी, किसी महान व्यक्ति की बड़ी आवश्यकता थी जो मानवता का उद्धार कर सुव्यवस्था स्थापित कर सके। ऐसे समय में प्रकृति की शक्ति समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में उतरी। इस आध्यात्मिक प्रतिभा का जन्म वसंत पंचमी दिनांक 2 फरवरी 1873 को एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ। उनका बचपन अपनी मां से प्रभावित था, जो एक सुसंस्कृत और सरल विचारों वाली महिला थी और अपना अधिकांश समय भक्ति और पूजा में बिताती थी। अपनी मां के कारण उन्होंने अत्यंत प्रारंभिक आयु में ही अंतः प्रेरणा प्राप्त की। घटना इस प्रकार है कि जब वे अपने साथियों के साथ खेल रहे थे तो किसी दिव्य शक्ति ने उनके मन में यह भाव जागृत किया कि उनका जन्म इस काम के लिए नहीं हुआ है जिसमें वे लगे हुए हैं। उनको आत्म साक्षात्कार करके भविष्य के महान कार्य के लिए खुद को तैयार करना है। आत्मा जागृत हो गई और वे इस कार्य में पूर्ण निष्ठा से लग गए। केवल 7 महीनों में ही उन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली,
जो वास्तव में अद्वितीय उदाहरण है। इसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन आध्यात्मिकता के लिए समर्पित कर दिया। वे पूरी तरह अहंकार रहित, संयम, सहिष्णुता और भक्ति के मूर्त रूप थे। उनके अवतरण के साथ ही प्राणाहुति द्वारा यौगिक प्रशिक्षण के नए युग का उदय हुआ, जिस पर उनका प्रभुत्व था। एक दृष्टि में ही वे किसी भी व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सक्षम थे। इसका श्रेय केवल उन्हीं को जाता है जिन्होंने यह संभव करके दिखाया कि मनुष्य गृहस्थाश्रम में पारिवारिक जीवन बिताते हुए भी केवल एक ही जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। वे कहा करते थे कि गृहस्थ जीवन के कष्ट और दुख आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए तप और त्याग है। वे कहा करते थे कि गृहस्थ जीवन के कष्ट और दुख आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए तप और त्याग है। उन्होंने आध्यात्मिक प्रशिक्षण पद्धति को काफी हद तक सरल बना दिया और उन्हें समय की आवश्यकताओं के अनुकूल एक सांचे में ढाल दिया। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्होंने कई खोजें की। उनमें से एक का वर्णन इस पुस्तक में केंद्रीय क्षेत्र शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। उच्च सामर्थ्य और आध्यात्मिक गरिमा से युक्त अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उन्होंने मानवता के उत्कर्ष में लगा दिया और 36 वर्षों तक मानव की अथक सेवा करने के उपरांत 58 वर्ष की आयु में 14 अगस्त साल 1931 को अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया। वस्तुतः वे प्रकृति के विलक्षण चमत्कार थे। अपने जीवन में उन्होंने जो कार्य किए वो मानवीय समझ से परे हैं। भावी पीढ़ी यथासमय उनकी योग्यता को जान सकेगी। रामचंद्र। इसका अगला चैप्टर है राजयोग, जो हम अगले अंक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।